हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज मैं आया हूँ लैंडमार्क BYD में टू रिव्यू दिस द 2023 BYD Atto 3 which will cost you like 34 lakh rupees ex showroom New Delhi. So if I quickly talk about the key of this car, the key looks like that. It is straight away from the future and I really love the design of this key, to be honest. So you get a lock and an unlock button over here along with the button to open the boot of this car, and आप इस बटन को दबा के या होल्ड करके इस गाड़ी को स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकते हैं बाहर से ही इफ़ यू वांट, सिंस यहाँ पर दिल्ली में बहुत गर्मी आने वाली है. सो दिस बटन विल कम वेरी वेरी handy for the delights and the Mumbaikars. So if I quickly talk about the front profile of this car, the first thing I noticed is that you get this BYD logo over here which looks very very unique, and इसमें आपको satin silver finishing मिल जाती है. You get LED indicators over here and ये आपके DRL की तरह ही act करते हैं. You get one projector light over here. Actually there are two projector lights over here and these are the वाइट LED यूनिट, बट आपको यहाँ पे कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता है. यू गेट पियानो ब्लैक फिनिशिंग ओवर हेयर एंड आपको गाड़ी में फ्रंट सेंसर और यहाँ पे नीचे छोटा सा कैमरा भी मिलता है, बिकॉज इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरे का भी फीचर आता है. योर ADAS इज लोकेटेड ओवर देयर ऑन द टॉप इफ यू कैन सी. सो इफ आई क्विकली टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, साइड से ये गाड़ी एक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लगती है एंड आई फील लाइक कि मैं किसी 60 से 70 लाख की गाड़ी के बीच में बैठा हुआ हूँ. सो इफ आई टॉक अबाउट द टायर ऑफ दिस कार, दीज आर द एटलस टायर एंड दिस वन इज़ अ 215/55 R18 rubber and the tire is very very big and very very wide, to be honest, and the alloy design is also looks very very great, to be honest again. but आपको यहाँ पे ये प्लास्टिक बिट्स ज़रूर मिलते हुए दिखते हैं which you know looks a little bit cheaper. at the same time you get disc in the front. so if I quickly talk about the rear, आपको रियर में भी यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है. तो सेफ्टी वाइज पे गाड़ी बहुत अच्छी हुई इस हिसाब से. योर BYD डिज़ाइन लोगो इज लोकेटेड ओवर द फेंडर्स ओवर हियर एंड आपको इधर साइड में मिरर में ही एक इंडिकेटर एंड नीचे कैमरा भी मिल जाता है. एंड इस गाड़ी में क्रोम गार्निशिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करी गई है. ये ज़्यादा ओवर भी नहीं है एंड ज़्यादा अंडररेटेड भी नहीं है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी क्रोम का फ़ैन नहीं हूँ. यू ऑल्सो गेट फेक रूफ रेल्स इन द car too, and you also get this 3D design over here to make this car a little bit more quirky and spacious. so if I talk about the rear profile of this car, from the rear ये गाड़ी मेरे को Audi Q8 की हल्की हल्की फील देती है. आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ. आपको यहाँ पे बिल्ड योर ड्रीम्स का बड़ा बड़ा लोगो लिखा हुआ मिल जाता है. यू ऑल्सो गेट रियर डिफॉगर ओवर हेयर, अ वाइपर ओवर हेयर एंड आपको एक छोटा सा स्पॉइलर, ब्रेक लाइट एंड वहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है. इफ आई टॉक अबाउट द हेडलाइट यूनिट ऑफ दिस कार, यू गेट फुल स्वाइप LED इंडिकेटर्स ओवर हेयर एंड आपकी ब्रेक लाइट और टेल लाइट भी LED यूनिट है. एंड ये पूरी एक यूनिट एक साथ जलती है विच मेक दिस कार द नाइट क्वीन, टू बी ऑनेस्ट. एंड ये गाड़ी बहुत ही प्यारी लुक देती हुई दिखती है. यू ऑल्सो गेट 4 पार्किंग सेंसर्स ओवर हेयर एंड आपको यहाँ पे भी एक कैमरा मिलता हुआ ज़रूर दिखता है. एंड अगर आपको इस गाड़ी का बूट खोलना है, सो यू नीड टू प्रेस दिस बटन लाइक दिस एंड ये अपने आप खुल जाना चाहिए. जस्ट गिव मी अ सेक. या सो ये ऐसे खुल जाता है. अब आई डोंट नो पूरा क्यों नहीं खुल रहा है, टू बी ऑनेस्ट अगेन. बट आपको इस गाड़ी में 440 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है. यू ऑल्सो गेट अ लाइट ओवर देयर एंड आपको यहाँ पे पार्शियल ट्रे भी मिलती हुई ज़रूर दिखती है विच लुक्स वेरी वेरी कूल. एंड अगर इस गाड़ी का मुझे बूट बंद करना है, सो आई अगेन नीड टू प्रेस द बटन लाइक दिस एंड इस गाड़ी का बूट अपने आप ही बंद हो जाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर सीट ऑफ दिस कार, सो इस गाड़ी का डोर ही बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखता हुआ है. एंड इस गाड़ी का डोर हैंडल बार यहाँ पे लोकेटेड है. सो आपको उसको ऐसे लीवर को पुल करना पड़ेगा तो आपका डोर हैंडल बार
खुल जाएगा। एंड आपको यहाँ पे एक ट्विटर, एक स्पीकर एंड ये गिटार टाइप स्ट्रिंग्स मिलती हैं। एंड ये सच में गिटार वाले ही फील आपको पूरी देती हुई दिख जाती है। यू कैन स्टोर सम स्टफ ओवर हेयर एंड आपको ग्रैब हैंडल बार विथ ब्लू लेदर रैप भी मिल जाता है, विच लुक्स very very cool, very very cozy and very very futuristic to be honest. So if I talk about the rear seat of this car, आपको यहाँ पे 3 headrests मिल जाते हैं. You also get a armrest over here and armrest looks very very solid to me, to be honest. You also get 2 cup holders over here too, and once I get settled inside this car and I close the door, just give me a sec. The car is very very silent from inside and मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू लेदर की आ रही है. You do get this red stitching over here which looks very very cool to me again. आपको यहाँ पे Futuristic AC Vents along with the BYD design logo मिल जाता है. You get one A type power charging socket and one C type power charging socket at the same time. You can store some stuff over here. You can store a magazine over here. And if I talk about the under thigh support and about the leg room is very very decent. And आगे वाली सीट मेरे हिसाब से ही settled है, but the under thigh support is bit leggy. थोड़ा सा मेरे पैर ज़रूर ऐसे हवा में जाते हुए मुझे लग रहे हैं, but to be honest I am just sitting comfortably. And if I talk about the headroom of this car, the headroom is very very decent. You do not get any kind of hump over here because इसमें drive train तो मिलेगी नहीं because it is an electric car again. And if I talk about the aura in this car, I am not at all feeling claustrophobic, to be honest. मेरे को बहुत ही एक अच्छी सी feel आ रही है. You also get the panoramic sunroof over here and ये लाइट टच सेंसिटिव है, तो इसके पास उंगली लगाने से ही ये क्लोज भी हो जाएंगी, ये ओपन भी हो जाएंगी. एंड यू ऑल्सो गेट वन हुक ओवर हेयर अलॉन्ग विद द ग्रैब हैंडल बार अगेन. तो चलिए चलते हैं ड्राइवर सीट की ओर एंड देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या मिल रहा है. So if I now talk about the most awaited part or the segment of this video, that is the driver side. The first thing I noticed is that कि आपको यहाँ पे एक की फॉब एंड एक रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर मिल जाता है. सो इफ़ यू प्रेस इट तो आपके गाड़ी के ओवरव्यू या साइड मिरर भी अपने आप ओपन या क्लोज हो सकते हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्राइवर साइड डोर, द डोर ओपन फुली एंड व्हेन आई से फुली तो इसका ये नीचे वाला पार्ट भी बिल्कुल खुल जाता है. एंड द डोर इज़ very very bulky and looks very very heavy at the same time. So you can open your door using this handle over here and आपको यहाँ पे पावर विंडोज़ के फंक्शन मिल जाते हैं. So all the power windows are auto up and auto down. So in order to adjust your side view mirrors आपको यहाँ पे बटन मिलते हुए ज़रूर दिख जाते हैं. You can also open the boot of this car using this button over here. आपको नीचे यहाँ पे speaker again मिल जाता है and you can also show some stuff over here. And if I talk about the ड्राइवर साइड सीट और बोथ द फ्रंट सीट, तो आपको इसकी फ्रंट सीट्स में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलती हैं, बट देयर इज़ नो मेमोरी फंक्शन अगेन. आपको यहाँ पे रेड स्ट्राइप्स मिलती हुई ज़रूर दिखती है अलॉन्ग विद दिस रेड पाइपिंग ओवर हेयर इफ यू कैन सी इट, विच मेक दिस कार लुक्स वेरी वेरी स्पोर्टियर टू बी ऑनेस्ट. एंड इसके जो सीट बेल्ट्स हैं those are also manually adjustable. So once I get settled inside this car and I close the door closes with a very very good thud and I love it. So if I talk about the sitting comfort in this car, so I am really hugged to the seats of the car, but again the under thigh support is a bit laggy, but all in all मेरे को इस गाड़ी में बैठने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है. So you get start and stop button over here and ये crystal clear है, which I really really love. So once I start this car, just give me a sec. So यहाँ पे आपको एक वेलकमिंग साउंड एंड साथ में आपको ग्राफिक्स भी रन मिलते हुए दिखते हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार, द स्टीयरिंग व्हील इज ब्लू लेदर रैप्ड एंड आपको यहाँ पे एक रेड स्टिचिंग भी अगेन मिलती हुई दिख जाती है. द स्टीयरिंग व्हील हैज बोथ रीच एंड रे function at the same time, which is very very convenient for the
driver. And if I talk about the instrumental cluster over here, the instrumental cluster looks very future but very tiny. And इसके अंदर जो ग्राफिक्स है वो भी मुझे हल्के फुल्के डेटेड ज़रूर लगे हैं. सो इन ऑर्डर टू एडजस्ट योर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको यहाँ पे बटन मिल जाते हैं. एंड वंस आई प्रेस दिस बटन आई कैन स्विच ऑन टू द लेन असिस्ट. मुझे कितनी एवरेज मिल रही है, माई ट्रिप ए ट्रिप बी TPM सेंसर मुझे गाड़ी में लगा हुआ मिल जाता है. एंड आई कैन ऑल्सो सी कि मेरी गाड़ी में अभी कितनी बैटरी है, मुझे कब चार्ज करना है, मेरी गाड़ी कितना चल जाएगी एक चार्ज में. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द infotainment system over here, the infotainment system has this one cool feature which I really love. So if I press this button over here, the infotainment system tilts, and again if I press this button, ये एक बड़ी सी स्क्रीन भी मेरे लिए बन सकता है, which I really love. You also get lane assist, collision warnings, and इसमें आपको adaptive cruise control भी मिल जाता है, which comes very handy. And if I talk about the touch of this infotainment system, the touch is very smooth and very responsive at the same time. and इसका voice assist बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. and इसका एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ. so if I say hi BYD open sunroof, so इस गाड़ी की sunroof ऐसे खुल जाएगी. एंड ये एक ही बारी में खुली, मुझे बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी. बट यू हैव टू बी अ बिट लाउडर. सो इफ आई से हाय BYD क्लोज सनरूफ, सो इस गाड़ी की सनरूफ भी बंद हो जाएगी. एंड इस तरीके से मैं इसकी एम्बियंट लाइट के कलर स्विच कर सकता हूँ, एम्बियंट लाइट ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ, इसका इवन AC भी ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ, विच कम्स very handy to me again. So if I talk about the AC vents over here, again this looks straight away from the future. If I talk about the gear knob looks very cool to me, and I'm a huge fan of this one. You also get piano black finishing over here, and you can keep your phone over here too. And I think ये wireless charging भी आपको देता है, but I'm not so sure. You can increase or lower the volume of the infotainment system using this knob over here too, if you can see it. एंड आप इसको बंद एंड ओपन भी कर सकते हैं. आप इसके AC को भी ऑटो मोड में डाल सकते हैं. यू कैन स्विच ऑन एंड ऑफ द फैंस फ्रॉम हेयर. आपको इस गाड़ी में अगेन इधर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी इसके ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का भी बटन मिल जाता है. एंड आपको इस गाड़ी में रियर डिफॉगर का भी बटन अलॉन्ग विद द मोड टू चेंज द ड्राइविंग सेटिंग ऑफ दिस कार भी मिल जाता है. सो दिस कार कम्स विद द 3 मोड. सो इफ आई प्रेस, सो आपको यहाँ पे नॉर्मल, स्पोर्ट और इको मिलता हुआ दिख जाता है. बट ग्राफिक वाइज इसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं मिलता है, बस आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्पोर्ट्स लिखा हुआ ज़रूर मिल जाएगा. आई कैन ऑल्सो चेंज द बैटरी पावर फ्रॉम स्टैंडर्ड टू हाई. एंड इसमें मैं थोड़ा सा अपनी बैटरी बचा भी सकता हूँ अगर मुझे गाड़ी आराम से चलानी है. एंड इफ़ I want to be act like a maniac and मुझे गाड़ी ज़ोर से भगानी है, so I can switch on to the high mode. You also get 2 cup holders over here too. And if I talk about the armrest, just let me open it for you. So ये थोड़ा सा मुशक्क़त से खुलता है टू बी ऑनेस्ट. एंड इसको खोलने में थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, बिकॉज आई थिंक इसके थोड़ा सा इसका जो स्टड्स हैं वो टाइट है. यू गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस ओवर हेयर. बट आपको यहाँ पे USB A टाइप C टाइप या 12 वोल्ट पावर चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता हुआ दिखता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द डैशबोर्ड ऑफ दिस कार, सो व्हेन आई ओपन इट, आपको यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है. एंड द स्टोरेज इज़ वेरी डिसेंट. आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक लुक अलाइक डिज़ाइन भी मिलता है. एंड द डैशबोर्ड has the leather wrapped on it. and आपको यहाँ पे एक ब्लू स्टिचिंग भी मिलेगी, बट इट इज़ जस्ट अ लिटिल बिट कपड़ा. एंड इसके ऊपर कोई भी फोम नहीं है. सो दिस कैन बी अ लिटिल बिट हार्ड प्लास्टिक टू यू. एंड अगर इस पर आई थिंक अगर कोई छोटा बच्चा कुछ पेन वेन चला दे तो ये फट भी सकता है ईजिली. सो इफ आई टॉक अबाउट द रियर व्यू मिरर, देयर इज auto dimming inside rear view mirror, and it looks very cool. Again, you also get touch sensitive reading lights over here. and आपके sunroof के buttons भी यहाँ पे है, but there is no sunglass holder over here. Again, if I talk about the blinds, you get a mirror over here along with the light over here. and I really love the
white light. And if I talk overall about this car, I think A pillar and B pillar can be a problem. And मैं इस गाड़ी का हुड भी आराम से देख सकता हूँ अगर थोड़ा सा मैं attentively बैठूँ. But other than that, I really love the feel of this car. But again, due to that A and B pillar toggling around the traffic can be a little bit of a hassle again. So if I now talk about the engine or the heart of this BYD Atto 3, so if you can see, the hood looks a little bit empty because यहाँ पे आपको OG engine नहीं मिलेगा. So this one has a 60.5 or 60.48 kilowatt per hour battery pack that produces a power of 210 bhp and a torque of 310 newton meters. So आपको mid lag, high end या फिर आपको लोअर एंड पे कोई भी लैग नहीं मिलेगा. यू जस्ट नीड टू प्रेस द पेडल टू द मेटल एंड ये गाड़ी उड़ती हुई जाएगी. यू ऑल्सो गेट insulations over here. And if I talk about the charging time, so the average charging time is 9.5 to 10 hours and ये overnight charge ही होगा. And in order to charge the car, so you can press this over here and आप यहाँ से गाड़ी का चार्जिंग पे लगा सकते हैं easily. So if I talk about the safety of this car, आपको गाड़ी में again ADAS level 2 मिल जाता है. and Euro NCAP रेटिंग में इस गाड़ी को 5 स्टार मिले थे, विच मेड दिस कार द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार टू एवर बैग द 5 स्टार. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग फॉर द BYD अगेन. सो अगर आपको BYD Atto 3 या फिर आपको ये E6 लेनी हो, यू कैन डेफिनेटली चेकआउट लैंडमार्क BYD ओखला. डिस्क्रिप्शन में इनके मैं सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस भी डाल दूंगा. The services are very very spectacular and you might wanna come and take the assistance from them. So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप डालना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा. मैं फिर से आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके. टिल देन, पीस.